प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। कामरान शाहिद साहब अपनी किसी ज़ाती मसरूफियत की वजह से आज यहाँ मौजूद नहीं हैं। कुछ देर पहले मुझे पता चला और ये ज़िम्मेदारी फिर मेरे हिस्से में आई कि आज का प्रोग्राम मैं कंडक्ट करूँ। तो आज के जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ बड़े वाज़े से हैं। एक तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से हम बात करेंगे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी हो रही है और कल से नून लीग ने बाकायदा अपनी एक इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी से पहले जो उनका बयानिया था वो ज़ेर बहस था और आज भी ज़ेर बहस है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जो बयानिया इख्तियार किया था उसमें वो ये चाहते थे कि जब वतन वापस आएँ तो जो उनके साथ ज़्यादती हुई और उनके मुताबिक जो उनके साथ ज़्यादती हुई दरअसल वो मुल्क के साथ ज़्यादती हुई, मुल्क की मईशत के साथ ज़्यादती हुई। तो ये जो जुल्म हुआ उनके मुताबिक, तो जिन लोगों ने ये काम किया था उनको वो कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। उसमें उन्होंने नाम लिया साबिक आर्मी चीफ का, साबिक DGISI का, साबिक चीफ जस्टिस का, दो जजेस का उन्होंने नाम दिया। एक जज साहब तो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, उनका उन्होंने नाम दिया और उन्होंने कहा कि इनको किसी सूरत स्पेयर नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। लेकिन फिर उसके फौरी बाद शहबाज शरीफ साहब जो ये वहाँ पर गए थे उनकी तारीख तय करने के लिए, वो पाकिस्तान पहुँचे और फिर वापस गए और वापस जाकर दोबारा बातचीत हुई और पता चला कि एक कमेटी बनाई गई जो उस कमेटी ने बयानिया तरतीब देना था, नया बयानिया। और नया बयानिया जो तरतीब दिया गया उस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि आखिर ये किस तरह से मुमकिन है कि आप 2 हफ्ते पहले कोई और बात करें और फिर 2 हफ्ते के बाद कोई और बात कर रहे हो। तो पहला जो बयानिया था वो तो मैंने आपको बता दिया। नया बयानिया जो तश्कील पाया है वो इसाक डार साहब ने बयान किया। पहला बयानिया खुद नवाज शरीफ साहब ने बयान किया था, दूसरा बयानिया इसाक डार साहब ने बयान किया। जरा सुनिए। मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मेरे नजदीक वो है मियाँ नवाज शरीफ का दिल और वो है मियाँ नवाज शरीफ साहब की सोच। और ये दो आपके पास चॉइसेस हैं, आप मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या आप अपने इंतकाम और उन चीजों के सेटलमेंट में लग जाएं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जैसे अल्लाह पे छोड़ा, मुझे आप तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी किसी को जो कल्प्रिट्स होते एक्सपोज होते हुए दिखा दें। तो अब अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो उनके साथ ज़्यादती हुई थी, और अब मईशत फोकस होगा, मुल्क के मसाइल जो हैं उनका हल फोकस होगा। और इस तरह से जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो फिर मीनार पाकिस्तान में नून लीग के मुताबिक वो जलसा करेंगे और वहाँ पर वाज़े तौर पर अपने अल्फाज में अपनी ज़बान से बयान करेंगे। कल मरियम साहिबा ने एक वर्कर कन्वेंशन से खिताब भी किया शादरा के इलाके में, लाहौर में, और उस पर भी जो उनके मुखालफिन हैं उनका मानना यह है कि कोई बड़ा ऐसा पावर शो नहीं था जिसको कहा जाए कि बहुत सारे उन्होंने लोग जमा कर लिया। हालांकि कोई बड़ा जलसा नहीं था, एक वर्कर कन्वेंशन इजलास था। तो उसमें तवक्को ये की जा रही थी कि वर्कर कन्वेंशन इजलास ही सही, लेकिन क्योंकि जिस इलाके में हो रहा है, जिस जगह पे हो रहा है, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा होंगे, बड़ी तादाद में लोग मौजूद नहीं थे। तो इस पर भी बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कि मरियम वहाँ पर खुद मौजूद थी। क्योंकि मैं चशमदीद गवाह हूँ ऐसे मामलात का। नवाज शरीफ साहब ने जब जजेस बहाली तहरीक की मूवमेंट शुरू की तो मैं वहीं मौजूद था और मैंने वो सारे मनाजिर देखे। बल्कि मुझे ये एजाज़ भी मिला कि नवाज शरीफ साहब के साथ मैंने मजंग से लेकर और मीनार कायद तक मीनार पाकिस्तान तक सफ़र भी किया। और उस दौरान मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझसे एक बात पूछी। उन्होंने पूछा कि रज़ा साहब क्या लगता है आपको? तो मैंने कहा मियाँ साहब इतने लोग बाहर निकल आएँ कि आपको शायद इस्लामाबाद तक पहुँचना नहीं पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। और यही हुआ कि गुजरावाला में पहुँचे थे और ऐलान हो गया कि जजेस बहाली वाला जो मामला है उस पर उनका राब्ते बहाल हो गए और वो मामला तय पा गया था। तो इस तरह से जब नवाज शरीफ साहब, उनके ख़ानदान या मरियम बाहर निकलते थे तो लोग जमा हो जाया करते थे। लेकिन कल ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे साइफर के मामले पर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके खिलाफ FIA ने बाकायदा चालान जमा करा दिया है। और चालान जो जमा कराया है उसके मुताबिक अब उन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद 1 महीने में इस केस का फ़ैसला होना है। चालान जो जमा कराया गया उसके सीधा नुकात आपके सामने रख देता हूँ। चालान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। चालान के मुताबिक साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। चालान में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट मुंसलिक है। चालान में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA की मजबूत गवाह हैं। आजम खान का 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक किया गया। 28 गवाहों के 161 के बयान रिकॉर्ड होने के बाद चालान के साथ लगाए गए हैं। चालान में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट भी मुंसलिक किया गया है। तो कहा यह जा रहा है कि बड़ा मजबूत केस है जो FIA ने पेश किया है।